वर्क है और एक प्रिवेंशन से लेकर के न्यूरोलॉजिस्ट प्लस न्यूरोसर्जन सबका इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमारे बीच में मिराज हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सौरभ जहाँ हैं वो भी दो बात। स्ट्रोक को कैसे पहचाने सर, ये बताएं स्ट्रोक को कैसे पहचाना है? स्ट्रोक पहचानने के लिए जैसे आप होर्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं या हमारे सामने लिखटेड है, जैसे कॉमन सिम्टम्स रहते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फास्ट फास्ट, एफ फॉर फेशियल एसिमेट्री, अगर चेहरा टेढ़ा लगने लगे, मतलब अगर हाथ या पैर आपका लगे कि एक साइड कमज़ोर हो गया, स्पीच मतलब अगर बोली में लड़खड़ाहट आ जाए, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम कि आपको अर्जेंटली मतलब ये करना है, और 4.5 आवर्स का विंडो वगैरह मेंशन किया हुआ तो उसके अंदर तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल जहाँ पे इसकी सुविधा है स्ट्रोक के इलाज की उसके पास पहुँच जाए। कभी कभी इसमें बी फास्ट भी ऐड कर दिया जाता है, बैलेंस की अगर दिक्कत लगे या विजन का इशू हो, बी और आई वो भी हम लोग ऐड करते हैं। जहाँ तक डॉक्टर अतीक ने कहा कि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए, तो इस जो आप लोगों को हमने बुलाया है बस इसी फोकस पे कि हमें मॉडिफिकेशन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये एक बार हो जाता है तो जैसे मैंने लक्षण बताया कि चेहरे में टेढ़ापन आता है, हाथ पैर काम ना करे या बोली बंद हो जाए, या अगर बहुत कॉम्प्लिकेट हो तो लोगों की जान भी चली जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी बाकी उसकी गुजरेगी के साथ ये होगा। इसलिए मॉडिफिकेशन ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज जहाँ सर का कहना था कि हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं, तो अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। सर जैसे सर ने कहा कि 40 to 60 एज जो हाइपरटेंसिव है, जिनको ब्लड प्रेशर का शिकायत है, ब्लड शुगर का शिकायत है, जो स्मोक करते हैं क्रोनिक स्मोकर्स, उन पर भी ज़्यादा ध्यान, जो ओबीज है, जो लाइफस्टाइल उनका ऐसा है कि बैठे रहते दिन भर बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है इसको। फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? फिजियोथेरेपी जैसे हम लोग यहाँ सारे बैठे हुए, मैं डॉक्टर राजीव साहब बात करवाता हूँ, बट हमारा जैसा पर्टिकुलर रोल है, जैसे ही पेशेंट किसी स्ट्रोक का आता है पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्केमिक स्ट्रोक है। इस्केमिक स्ट्रोक है तो सर का रोल प्रोमिनेंट हो जाता है, जैसे अगर उसमें ब्लीडिंग हो जाती है तो मेरा रोल आ जाता है, जैसे ही ये पार्ट करते हैं डॉक्टर अतीक का रोल आ जाता है, वो फर्दर मैनेज करता है। और जब पेशेंट रिहेबिलिटेशन में जाता है तो फिर हम लोग हाथ खड़ा करते हैं, इनका रोल आ जाता है। एम क्या है? पहले स्ट्रोक होने के बाद सबसे पहले स्ट्रोक एक एम फिक्स करते हैं कोई भी स्ट्रोक पेशेंट के लिए, क्या क्या उनको करना है। सबसे पहले है कि उनको आजीवन विकलांगता से बचाना। जितने स्ट्रोक पेशेंट हैं कुछ ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस की कमी है, जो अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते हैं, उनको आजीवन विकलांग हो जाते हैं। तो वैसे पेशेंट को पहला प्रायोरिटी हम लोग का गोल होता है कि उनको आजीवन विकलांगता से बचाने के लिए अर्ली फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। वहाँ पेशेंट जब स्टेबल हो जाते हैं उसके बाद हम लोग अपना फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं। ये भी मैटर करता है कि कितने समय लगना चाहिए फिजियोथेरेपी में। तो 3 से 6 महीने का समय जो होता है क्रूशियल पीरियड होता है किसी भी स्ट्रोक पेशेंट को मैक्सिमम रिकवरी देने में। ऐसे रिकवरी तो 1 साल बाद भी होता है, 2 साल बाद भी होता है, लेकिन 3 से 6 महीने का जो बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, जैसे स्ट्रोक में 4.5 घंटे के समय उसके अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बहुत सारे चीज़ों से हम बचा सकते हैं पेशेंट को। वैसे ही फिजियोथेरेपी में भी, और 3 से 6 महीने में अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर रिहैब टीम आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पेशेंट रहता है, तो हम उसके आजीवन विकलांगता से उसके मेंटल स्टेटस को रिगेन करने में, क्योंकि एक बार पेशेंट को जब स्ट्रोक होता है तो पूरा फैमिली ही एक तरह से पैरालाइज हो जाती है, इकोनॉमिकली भी, फिजिकली भी, और जिससे होता है, जो पेशेंट होता है वो मेंटली भी डिप्रेस रहता है कि हम ही अर्निंग मेंबर थे, बहुत सारे ऐसे घर है जिसके अर्निंग मेंबर वही पेशेंट होता है। तो उस मेंटल कंडीशन को भी फिर से रिगेन करने के लिए भी हमारी पूरी टीम एक साथ काम करती है। हम पेशेंट जिस समय बताया कि स्पीच का भी उसमें दिक्कत रहता है, तो स्पीच थेरेपी का रोल भी पड़ जाता है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ स्पीच, डाइट, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिर लास्ट में पेशेंट को हम लोग घर भेजते हैं। घर भेजते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत दूर दराज से आते हैं, पेरिफेरी में जहाँ कोई सुविधा नहीं है, वैसे पेशेंट को हम लोग पहले ट्रेन करते हैं। जब डिसाइड करते हैं कि हाँ आपको 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद छुट्टी करेंगे, तो उससे पहले उसको हम लोग ट्रेन करना शुरू करते हैं उसके अटेंडेंट को, ताकि वो घर पे वो एक्सरसाइज करा सके, वो सारा चीज़ मैक्सिमम जो चीज़ वो कर सकता है वो कर पाए। तो ये 2 दिन 4 दिन पहले से उसको फिजियोथेरेपी देना, स्पीच कैसे कर सकते हैं, घर पे क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं,
टाइम पीरियड ही बताते हैं कि इतने समय में आप कोशिश करना है कि मैक्सिमम रिकवरी कर सकें। वो चीज़ करते हुए फिर अगली बार जब जाते हैं फिर हम लोग फॉलोअप करते हैं उस पेशेंट का कितना रिकवर किए। तो हमारी जो टीम है उस हिसाब से गोल फिक्स किए हुए हम लोग कि पेशेंट को प्रायोरिटी है कि कोविड-19 के बाद हम लोगों ने देखा है कि रिस्क फैक्टर के तौर पे पोस्ट कोविड पेशेंट को भी वन इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर को माना गया है। देखा गया है कि कोविड के बाद ब्लड वेसल जो है, जो आर्टरी जो बेसिकली जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, उसमें भी कुछ चेंजेस आई है, प्लस ब्लड का गाढ़ापन भी हाइपरकोगुलेंट स्टेज में हुआ है, जो कि रिस्क फैक्टर है। तो बहुत एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन खास करके एक्यूट स्टेज के बाद इनिशियल 1 to 2 मंथ में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रोक की एविडेंस बढ़ गई थी। आज के डेट में स्ट्रोक हो रहा है, ये देखा गया रहा है कि यंग पेशेंट को बहुत तेज़ी से उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो कि फैमिली का अर्निंग में कर रहा है। हेल्थ के लिए वो निकालना पड़ेगा। आगे देखना है कि अगर हम नहीं करते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन व्हाट फॉरवर्ड अगर ये होता है तो उसका इम्प्लीकेशन हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। तो हमको अपने लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर किसी भी वक्त कोई टाइम फ्रेम नहीं है, सुबह दोपहर किसी भी वक्त आप अपने लिए टाइम निकालना हो इसकी जरूरी है। अगर फूड हैबिट होगा तो डायबिटीज़ है तो नहीं होगा, प्लस हाइपरटेंशन है, अगर आप 7 दिन अधिक हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। अगर फैटी फूड खा रहे हैं तो चांसेस है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े और उसमें भी स्ट्रोक का जो रिस्क फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर भी बढ़े। बेसिकली स्ट्रोक के इतना भयावह है कि बेसिकली हर इंसान कहा जा रहा है कि 55 ईयर 1 in 4 हर 4 में से एक इंसान को अपने जीवन काल में स्ट्रोक का सामना करना पड़ेगा, और वो कोई भी हो सकता है। और आज की डेट में वर्ल्ड का जो 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ स्ट्रोक है, और इवन कि सिर्फ इंडिया में अराउंड 20 लाख पर ईयर स्ट्रोक का इंसिडेंस है, मीन्स इंसान को हो रहा है। लेकिन अच्छी बात इसमें अराउंड 10% ही सिर्फ है कि जिसका कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। 90% केस में स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर आतिकुर रहमान ने बताया कि डिफरेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और रिस्क फैक्टर का असेस करने के लिए, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दूर दूर तक इस मैसेज को फैलाएं, और बहुत पॉसिबल है कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि फैमिली का अर्निंग मेंबर स्ट्रोक के बाद फंक्शनली इनकैपेबल हो गया, पूरी फैमिली उसके केयर और सब्सिक्वेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको झेल पा रही।